मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो सोचो हुसैन पाक की शान क्या है, क्या कुर्बानी है। अल्लाह अल्लाह, मकाम ये है, मर्तबा ये है, शान ये है, शौकत ये है। क्या शान है, नबी के कंधों पे बैठकर जो है वो बचपना गुजरा है, हुजूर ने उनके लिए सजदों को तवील किया है। लेकिन हालत क्या है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, इसी पे बात खत्म होगी, हुक्म है इसलिए। इमाम हसन बसरी कहते हैं, जब मैं हज के लिए गया, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफ काबा के दरमियान मैंने क्या सुना, किसी के जोर जोर से रोने की और हिचकियों की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा या अल्लाह, किसी किस्सा गो वाइज ने किसी देहाती को ज्यादा डरा तो नहीं दिया, और इसने किसी किस्सा गो का आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर तो नहीं गया, और अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद तो नहीं हो गया। कितना रो रहा है, कितना रो रहा है, कितनी हिचकियां बन गई, कहीं ये रोते रोते जान ना दे दे। हसन बसरी कहते हैं, मैंने सोचा चलो काबे की छत पे जाना चाहिए और उस देहाती को तसल्ली देना चाहिए। अल्लाह के बंदे, डरना भी चाहिए, उम्मीद भी रखना चाहिए। तो कितना रो रहा है, मैं उसको तसल्ली दूंगा, वो उम्मीद बंधाऊंगा, क्योंकि अल ईमानो बैनल खौफ व रजा, कि ईमान उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत का नाम है। न इतना डरो कि ना उम्मीद हो जाओ, और ना इतनी उम्मीद करो कि निडर और बेबाक हो जाओ। हाँ हाँ, इतनी उम्मीद भी नहीं चाहिए कि जब सुबहान अल्लाह कहने पे जन्नत मिलेगी तो कोई बेवकूफ है नमाज पढ़े। हाँ, जब पीर का चेहरा देखकर जन्नत मिलेगी तो कोई बेवकूफ है जो नमाज की तरफ जाए। बड़ी माजरत के साथ मिंबरों से हम जन्नत बांटना बंद करें, इसलिए कि हमें कोई हक नहीं कि हम मिंबरों से जन्नत तकसीम करें। मेरी कौम कितनी निडर हो चुकी है। आज तो लोग कहते हैं हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत तो हमारे बाप की है। सुनो सुनो सुन्नियों, अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं, मैंने सोचा हो सकता देहाती है, ज्यादा डर गया है, उम्मीद दिलाऊंगा। मैं काबे की छत पे चढ़ा तो मैंने क्या देखा, एक बंदा है जिसने काबे की छत पर अपने सर को सजदे में रखा है, और काबे की छत पर ऐसे चिपका हुआ है जैसे गीला कपड़ा जमीन पर रखने से चिपक जाता है, ऐसे वो चिपका हुआ है। मेरी ये फिक्र दूर हो गई, ये देहाती नहीं है, कोई शहजादा है। इसलिए कि लिबास देखकर लगता है कि कोई शहजादा है, लिबास देखकर पता चलता है कोई शहजादा है। फौरन दिल ने कहा, हसन बसरी क्या जरूरी है कि शहजादा हो तो बड़ा आलिम भी हो, शहजादा होकर भी कोई किसी के वाज से मुतासिर होकर गलती कर सकता है। कहते हैं इमाम हसन बसरी इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, रोने वाला इतना रो रहा था कि उसके आंसू काबे की छत से गुजरते हुए मिजाबे रहमत से गिरकर हतीम में निछावर हो रहे थे। गोया के आंसुओं का एक छोटा सा दरिया या नहर जारी हो गई थी, इतना रोने वाला रो रहा था। मुझे उस पे रहम आया, मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह इसे जल्दी से तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठा ले, कहीं ये इंतकाल न कर जाए, इसकी रूह न निकल जाए। अल्लाह इसे तौफीक दे कि ये सर सजदे से उठा ले, ताकि मैं इसको तसल्ली दूं कि अल्लाह के खौफ से रोना चाहिए, मगर इतना नहीं रोना चाहिए। ऐसे में जब मैंने दुआ की तो उस शख्स ने सजदे से सर उठाया। कहते हैं हसन बसरी, मगर जब उसने सजदे से सर उठाया तो मैं उसकी क्या इस्लाह कर सकता था। मेरी इस्लाह हो गई, मेरी गलत फहमी दूर हो गई, इसलिए कि वो कोई और न था, वो जन्नती जवानों का सरदार हजरत हुसैन इब्ने अली थे, जो इतना रो रहे थे अल्लाह के खौफ से। हसन बसरी कहते हैं, उस दिन मुझे पता चला जब जन्नती जवानों का सरदार इतना रोता है अल्लाह के खौफ से, तो मुझे कितना रोना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा मुझे रोना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, पैदा होते ही मेरे नबी ने जिसको जन्नती जवानों का सरदार करार दिया, जब वो अल्लाह के खौफ से इतना रोते हैं, मुसलमानों हमें कितना रोना चाहिए। हमारे तो आंसू भी नहीं आते, हम तो रोना भी नहीं चाहते, हम तो कह लगा के जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचो, हमें अभी जन्नत की बशारत नहीं मिली, अभी हमें जन्नत का टिकट नहीं मिला। खेल कूद में, गाने बाजे तमाशों में, रातों को अय्याशों में और बेफिक्री में गुजार रहे हो। उन्हें तो पैदाइशी तौर पे हुजूर ने जन्नती जवानों का सरदार होने की बशारत अता की थी। अगर कोई कह सकता था कि जन्नत मेरी जागीर है तो वो हुसैन इब्ने अली कह सकते थे, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए इतना रो रहे हैं। अफसोस, ना हमें ईमान में खात्मे की फिक्र है, ना हमें अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की फिक्र है, ना रब की बारगाह में जवाब देने की फिक्र है, ना रब की बारगाह में हाजिर होने की फिक्र है। हाय, हमने अपनी जिंदगी को कैसे गफलत में गुजार दिया। मेरे इमाम कहते हैं, और बहुत जो है वो कौम को चोट करते हुए कहते हैं किस बला की
میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ اللہ اکبر۔ وہ بارگاہ کیسی بارگاہ ہے کہ وقت کا مجدد کہتا ہے خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، امام حسین کی زندگی خدا کے خوف سے روتے ہوئے گزری، اور ہماری زندگی لطیفے اور قہقہوں کے اندر، ہماری زندگی کھیل کود کے اندر۔ خدا کے لیے کردار کے حسینی بنو، زبان سے کروڑ بار حسینی کہہ کے بھی حسینی نہیں ہو سکتے جب تک کہ کردار حسین کو اختیار نہ کر لیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو توفیق نصیب